ये अर्ज़ो समा कहां तेरी उसअत को पा सके, मेरा ही दिल है जहां तू समा सके। जिंदगी बर्बाद कर देने वाली ये 7 आदतें हैं। नंबर 1, जवानी में कदम रखते ही करियर न बनाकर लड़कियों के पीछे घूमते रहना। नंबर 2, माँ बाप को पागल समझना और उनकी कोई बात न मानना। नंबर 3, अपने करियर के बारे में कोई एक्शन नहीं लेना। नंबर 4, सुबह उठते ही फोन हाथ में लेना और फालतू चीजों में वक्त बर्बाद करना। नंबर 5, हमेशा दूसरों को देखकर जलते रहना और खुद कोई काम नहीं करना। नंबर 6, सोशल मीडिया पर जाकर अच्छी चीजें देखने और पढ़ने के बजाय बेकार चीजों में वक्त को बर्बाद करना। नंबर 7, कभी किसी की तारीफ नहीं करना और हमेशा अपने ही गुण गाते रहना, यानी अपनी तारीफें करते रहना। अगर आपके अंदर इनमें से एक भी आदत है तो आप आज ही छोड़ दें। बात समझ में आई? किसी की मदद करते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना, यानी 3 बातें याद रखना। एक तो जो तुम दे रहे हो वो माल, वो दौलत तुम्हारी नहीं है, बल्कि अल्लाह की दी हुई एक नेमत है तुम पर। नंबर 2, तुम किसी की मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि उसको देकर तुम अपनी आखिरत बनाने के लिए अपनी मदद कर रहे हो। नंबर 3, तुम जो माल दे रहे हो वो अल्लाह के वादे के मुताबिक कई गुना बढ़कर तुमको वापस मिलने वाला है। इसलिए किसी की मदद करते वक्त कभी अपने अंदर गुरूर मत आने देना और सामने वाले को हकीर कभी मत समझना। बात समझ में आई? जिंदगी में कभी भी दुआ करना मत छोड़ना, खासतौर पर जब दुआ करने की कोई वजह नजर ना आए। उस वक्त अल्लाह को आवाज देना और अल्लाह को बताना कि अल्लाह मैं अभी भी मायूस नहीं हुआ हूं, ए अल्लाह मुझे अभी भी मौजिज़े का इंतजार है, मैंने अभी भी अपने नसीब से हार नहीं मानी है। याद रखना, जो अल्लाह से राब्ता नहीं तोड़ता फिर अल्लाह भी उसकी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ता। अरे वो जानता है तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो, किस मुसीबत से गुजर रहे हो। बस तुम अल्लाह से मांगते रहना, वो जल्द ही ऐसी मदद भेजेगा कि तुम्हारे सारे गिले शिकवे यूं ही दूर हो जाएंगे। बस दुआएं मांगते रहना, खासतौर से रमजान में। दाग दाग न कहो, यहां सब दागदार है, बेदाग वही है जो सबका परवरदिगार है। कभी कभी हमें उसे छोड़ना पड़ता है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद होता है, जिसमें हमारी जान बसती है, जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मगर जरूरी नहीं कि वो कोई इंसान ही हो, कोई चीज भी हो सकती है, हमारा कोई पसंदीदा शौक या हमारा पसंदीदा कोई काम। क्योंकि वक्त और हालात ऐसे बनते चले जाते हैं कि हमारा शौक, हमारे पसंद दोनों ही धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जिस चीज के बगैर हमने जीने का कभी सोचा भी नहीं होता है, फिर भी उसके बगैर जीना पड़ता है। कितना तकलीफ देता है ना ये सब कुछ, कि जो हम नहीं चाहते वो सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, समझौते का नाम ही जिंदगी है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर आपने उनको नहीं छोड़ा तो फिर वो आपको कहीं का नहीं छोड़ते। बात समझ में आई?